अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं यार आप लोगों से माज़रत चाहूँगा, बहुत दिन आउट रहा मार्केट से मुराद है कि मैंने वीडियो बनाना छोड़ दी। और आप लोगों के काफ़ी मैसेजेस भी आए कि क्यों नहीं बना रहे, कहाँ गायब हैं, उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में रीज़न ये था कि एक तो रमज़ान का महीना आ गया था, रमज़ान में ज़रा स्केड्यूल दीन की तरफ और उसके लवाज़मात में ज़्यादा लगा हुआ होता है। और दूसरा ये है कि थोड़ा-सा टाइम स्केड्यूल अपनी कर पा रहा था मैं। एनी हाउ, अब आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, आप लोगों के बेइंतहा पसंद करने पे दोबारा हाज़िर हूँ मैं। और जिस तरह से आप लोग फ़ॉलो करते हैं और जिस तरह से आप लोग सारी चीज़ें मुझसे पूछ रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, कॉल्स कर रहे होते हैं, उसके लिए बेइंतहा शुक्रिया सबसे पहले तो। और इसके अलावा आज एज़ यूजुअल प्रीवियस कार्स की तरह जिस तरह हम रिव्यू देते थे, तो आज जिस गाड़ी का रिव्यू देने जा रहे हैं वो है, ये गाड़ी है हमारे पास CHR 2017 मॉडल, रजिस्टर्ड है 2022। और इस गाड़ी की सबसे बड़ी खुसूसियत इसकी माइलेज है, इसकी बिल्ड क्वालिटी है, इसका ड्राइविंग प्लेजर है। और लुक वाइज भी बहुत मज़े की है। और मैं ये कहूँगा जो सेमी एसयूवीज आती हैं जिस तरह से स्पोर्टेज है और दूसरी गाड़ियां हैं, उनमें सबसे पहले लॉन्च करने वाले वो यही थे, टोयोटा CHR और होंडा वीज़ल थे। टोयोटा CHR जो है इसकी ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। और ये GLED पैकेज कहलाता है। और ये जो है एक्सटेंडेड बम्पर्स के साथ और इसकी LED लाइट के साथ है। इसमें जो चीज़ एक और मज़े की है, इसके रिम हैं। रिम इसके कंपनी ने बहुत खूबसूरत रिम दिए हुए हैं। टायर साइज़ का 17 है। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी ज़बरदस्त है पाकिस्तानी रोड्स के हिसाब से। स्पेशियस गाड़ी है, स्पोर्टी लुक है। अगर हम अब इसकी बैक पे आते हैं और हम इसका इंटीरियर देखते हैं बैक में, तो एज़ यूजुअल सारी जापानीज़ गाड़ियों की तरह इसमें बहुत ज़बरदस्त स्पेस बन जाता है। जैसे मैंने रेस का रिव्यू दिया था, ये भी सीट्स नीचे हो जाती हैं और आप इसमें जितना सामान रखना चाहें, आप रखें। तो यही जापानीज़ गाड़ियों की क्वालिटी है होती है और यही इसमें भी क्वालिटी है। थोड़ा सामान रखा हुआ है, थोड़ा मेसी भी हो रहा होगा क्योंकि अच्छा, इस गाड़ी का इंटीरियर जो है ब्लैक है, ब्लैक रूफ है इसकी। और इसका इंटीरियर ब्लैक के साथ ब्राउन का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन पैकेज है, तो इसमें सीट्स में लेदर ब्लैक विद ब्राउन लेदर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। और कुछ एरियाज में इसमें फैब्रिक भी यूज किया है इन्होंने सीट्स पे। और ये अगर आप इसके पीछे वाली सीट्स पे जाते हैं, तो ये किसी भी एक नॉर्मल फैमिली के लिए, 5 मेंबर्स के लिए जिसमें 3 बच्चे हों और 2 एडल्ट्स हों, तो उनके लिए बेहतरीन गाड़ी है, क्योंकि कंफर्टेबल राइड है। और मज़े की बात इसमें यह है कि इसकी फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छी है। रीजंस इसके 2 हैं। एक तो ये हाइब्रिड गाड़ी है, ठीक है? हाइब्रिड के साथ-साथ ये पूरी गाड़ी शेप्ड एरोडायनामिक है। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे डिफरेंट किस्म के इन्होंने कट्स दिए हुए हैं। ये GLED पैकेज में इन्होंने स्पॉइलर दिया हुआ है और ये फिन दिया हुआ है। और यही क्वालिटीज़ होती है एक एरोडायनामिक गाड़ी में। ये भी देखिए आप, इन्होंने जिस तरह से ये कट्स दिए हुए हैं, ये सारे इसको एरोडायनेमिक ही बनाते हैं। और हाइब्रिड के साथ-साथ अब जैसे 1800 सीसी गाड़ी है, उसमें हाइब्रिड इंजन, हाइब्रिड के साथ ये एवरेज देती है अराउंड 22, 21, 20। अब अगर हम इसकी फंक्शनैलिटीज़ पे जाएँ, तो इसमें गाड़ी में सेंसर्स हैं। सेंसर्स जो है लेन असिस्ट, पार्किंग और इन सब के लिए यूज़ होता है, ठीक है? अगर और इसमें रडार कंट्रोल है। ये रडार कंट्रोल मोटरवे पे बहुत हेल्पफुल होता है। गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल है, जब क्रूज़ कंट्रोल आप इसको क्रूज़ में डालते हैं और एडेसिव कंट्रोल ऑन करते हैं, तो गाड़ी इटसेल्फ चलती है। ये इसका स्टीयरिंग भी 15 डिग्री तक हाईवे पे अगर आप एडेसिव कंट्रोल ऑन कर दें, तो ये खुद मैनेज करती है। और लोगों का कहना ये होता है कि जब क्रूज़ कंट्रोल ऑन करें, तो यूजुअली गाड़ी का फ्यूल इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली मैंने इसको चेक किया हुआ है, इसके क्रूज़ कंट्रोल लगाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक और चीज़ है, लोग इसमें नॉर्मल पेट्रोल भी डालते हैं, लेकिन हाई ऑक्टेन से इसका बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आता है। यूजुअली हाई ऑक्टेन जो है इसका फ्यूल एवरेज भी अच्छा देती है और गाड़ी की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त है। ये दोस्त हैं हमारे, इनको थोड़ी-सी हिचकिचाहट हुई थी कैमरे के सामने आते हुए। मैंने कहा, "भाई आ जाओ, कोई मसला थोड़ी है।" एनी हाउ, नहीं? नहीं, नहीं, स्टार नहीं रिस्टार्ट नहीं दी? अच्छा, ठीक है। एनी हाउ, अभी गाड़ी का तो आउटर व्यू हमने दिखा दिया, काफ़ी फंक्शंस भी बता दिए। मुझे पता है मुझसे कुछ ना कुछ
इसमें से मिस भी हुआ होगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी का इंटीरियर भी दिखाएं आपको, साथ इसके फंक्शंस भी गिनवाएं, और हम आपको इसकी राइड भी चेक करवाते हैं। अच्छा जी, ये अब हमने गाड़ी की, मैं थोड़ी सी राइड आपको दें, बाहर से आपको नज़र भी आ रहा होगा थोड़ा सा इसके कट्स वगैरह, जो जितना ये इसका जो कटिंग जैसे आप कह लेते हैं कि एंगल है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब छोटी सी जगह पे भी पूरी गाड़ी घूम जाती है विद इन वन। ये गाड़ी जो है काफ़ी साइलेंट फील होती है यूजुअली, क्योंकि ये हाइब्रिड है, इसका इंजन फ़ौरन ऑन नहीं होता है। ये इसकी माइलेज देखें, जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, अराउंड 21-22 देती है। तो ये बहरिया टाउन कराची में मैं रेजिडेंट हूँ, तो यहाँ पे गाड़ी इतना माइलेज देती है। और अगर ये आप सिटी में चलाएंगे तो मेरे हिसाब से ये आपको आराम से इजीली 18 टू 20 का माइलेज देगी देगी। पहले इसकी अच्छाई पे जाते हैं जी, क्योंकि मैं दूर रहता हूँ सिटी से, और अगर हमें सिटी जाना है तो ट्रैवलिंग हमारी अराउंड 40 किलोमीटर्स मिनिमम वन वे तो होती है। और वन वे विजिट करने का मतलब ये है कि 40 किलोमीटर अगर नॉर्मल गाड़ी पे करेंगे तो उसका फ्यूल ठीक ठाक लगता है, और जब ये वाली गाड़ी एवरेज दे रही होती है 21-22, तो वो इतना चुभता नहीं है। अच्छा, और इस गाड़ी का एक और मजा हाईवे पे कि क्रूज लग जाता है, सुकून से गाड़ी चल रही होती है और आप अपनी मंजिल मकसूद पे हर तरह से इजीली पहुंचते हैं। ड्राइविंग प्लेजर मैं बता चुका हूँ कि बहुत अच्छा है इसका। इसके अलावा मैं मैं बता रहा हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इसमें अब ड्रॉबैक पे आ जाते हैं। इसका जो वाहिद मुझे ड्रॉबैक फील हुआ वो ये हुआ कि इसकी पिछली सीट पे जब 3 बड़े बैठते हैं तो वो थोड़ा-सा कभी-कभी प्रॉब्लम फेस करते हैं। लेकिन अगर आपके 3 बच्चे बैठ रहे हैं या 2 बड़े, एक बच्चा बैठ रहा है, तो कोई इश्यू ही नहीं है। ये एक वाहिद ड्रॉबैक है इस गाड़ी का। इसके अलावा कोई ड्रॉबैक नहीं है। मैंने यार पहले भी मेंशन किया ब्लॉग के स्टार्ट में कि इस गाड़ी की मज़ेदार खूबी यही है कि ये गाड़ी किसी से टकराती नहीं, इसकी रोड क्लीयरेंस बहुत अच्छी है। और ये प्रैक्टिकली क्योंकि मैं चलाता रहा हूँ 1 साल से, मतलब ये गाड़ी इतनी मज़े की है, अगर मेरे बच्चों की ज़िद ना होती गाड़ी चेंज करने की, तो शायद ये मैं सेल ना कर रहा होता। सेल करने की वजह ही सिर्फ़ ये है कि मेरे बच्चे चाहते हैं अब गाड़ी में चेंज है, क्योंकि 1 सवा साल हो गया मुझे गाड़ी यूज़ करते हुए। तो मैंने कभी भी ग्राउंड क्लीयरेंस के हवाले से इसमें कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की है। जी, जी, मैंने सेल का इरादा किया है इसका, और इंशाल्लाह कोई बेहतर ऑफ़र आती है तो इसको ज़्यादा सेल करेंगे। और मज़े की बात ये है कि ये गाड़ी लाहौर नंबर प्लेट है। अगर लाहौर में भी कोई इंटरेस्टेड हो ये लेने में, तो मैं इसकी सारी डिटेल्स वगैरह उनके साथ शेयर कर सकता हूँ, और नंबर मैं मेंशन जगह-जगह पे करूँगा अपना। इसमें 6 एयरबैग्स हैं, सेफ्टी के हिसाब से तो जापानीज़ गाड़ियाँ हमेशा टॉप की होती हैं, चाहे उनकी 660 सीसी गाड़ी हो या उनकी 1800 सीसी हो या 4000 सीसी हो। सेफ्टी के तो ये बहुत टॉप के ऑप्शंस देते हैं। अच्छा, ये कुछ फंक्शंस हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने आपके पहले मेंशन भी किया। ये देखें सामने आप लोगों को ऑटो हेडलाइट्स नज़र आ रही हैं, ये पावर बटन नज़र आ रहे हैं, ये क्रूज़ कंट्रोल नज़र आ रहा है, ये आपको इसमें लेन असिस्ट नज़र आ रहा है, और इसके अलावा इसमें सामने जो रडार यूज़ होता है वो नज़र आ रहा है, लेन असिस्ट। इसमें स्पीकिंग का भी ऑप्शन है कि आप गाड़ी से को कमांड्स दे सकते हैं रिगार्डिंग इसका जो वॉइस सिस्टम है, जो इसका अ, ये जिसे आप इसको यार ये ये जो हमारा डेक है या प्ले सिस्टम है, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं इससे। और इसके अलावा ये इसका एसी का है, और ये क्लाइमेट कंट्रोल इसमें एसी दिया हुआ है, ठीक है। और ये सारे फंक्शंस ये देखिए, लेन असिस्ट का इसमें भी है, होल्ड का बटन है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, काफ़ी रश है, तो आपने होल्ड का फंक्शन ऑन कर दिया, तो आपके गाड़ी में आपको ब्रेक दबाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेक पे गाड़ी रोकी, उससे आप खाली एक्सीलरेटर दबाएँगे तो गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। मेरे दोस्त एहसन भाई, वो कह रहे हैं भाई वीडियो ख़त्म कर दो, काफ़ी लंबी हो गई है। तो अब हम ख़त्म करने की तरफ आते हैं, वरना चीज़ें तो मैं आपको और भी बता सकता था, बहुत सारी बातें बहुत कर सकता था, आपसे गपशप भी लगा सकता था। थैंक यू एहसन भाई, थैंक यू। अच्छा, अब मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट जो वीडियोज़ मैं डालूँ आप तक फौरी तौर पे पहुँचते रहें। बेल आइकन दबाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग जिनको अगर आपको फ़ायदा हो रहा है वीडियो देख के, तो और दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह आफ्टर सम टाइम या आफ्टर फ्यू डेज इंशाल्लाह किसी एक नई गाड़ी के साथ रिव्यू लेके आएंगे, और फर्दर उसमें फिर आपके साथ डिस्कशन करेंगे। और इस गाड़ी के बारे में कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, तो दिए गए नंबर पे आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपसे फर्दर दूसरी गाड़ी पे रिव्यू
वेरी सून मिलेंगे। थैंक यू जी।